अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक और आचार्य श्रीला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य, वेद विद्वान, सनातन धर्म के प्रचारक और वृंदावनवासी परम पूज्य श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ये कथा के वक्ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। कल से हम लोग भागवत की कथा प्रारंभ करेंगे। तो आज मैं महात्मा सुनाया, महात्मा सुनने पर लोगों की श्रद्धा बढ़ती है। तो यहाँ हम लोग संकल्प करेंगे, मैं यह कार्य करूँगा, मैं भागवत सुनूंगा। इसमें भागवत सुनने के पहले पवित्र होना पड़ता है। पवित्र होने के लिए भगवान का स्मरण किया जाता है। तो सब लोग बोलेंगे ओम पवित्रः अपवित्रः वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सः बाह्य अभ्यन्तरः शुचिः। तो यहाँ भगवान का चित्रपट है, आप लोग कृपया दर्शन करें और ध्यान करें। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। तो श्री विष्णु कहकर जल डालेंगे अपने ऊपर। श्री विष्णु 3 बार, श्री विष्णु स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती रे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। श्रीमद् भागवतम सुनने की लालसा से आप यहाँ जुटे हैं, एकत्रित हुए हैं। यह हमारी वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। हम लोग आध्यात्मिक विषयों को सुनते हैं, जो जीवन का सबसे आवश्यक कर्तव्य है। भगवान के विषय में सुनना और इस विश्व सृष्टि के विषय में सुनना, भगवान के साथ अपने संबंध को सुनना, यह मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्रायः इस युग में भी सुनने का बड़ा महत्व है। स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लड़के जाते हैं सुनने के लिए, तो कई वर्ष तक सुनते हैं, है ना। तो सुनते हैं इसलिए कि वे जानते हैं कि हम सुनेंगे तो सुनकर इस जगत में हम अच्छा साधन प्राप्त करेंगे, अच्छी तरह से जिंदगी जिएंगे, इसके लिए सुनते हैं। और इंफीरियर क्लासों में, छोटे क्लासों में तो बहुत लिखना पड़ता है, चित्र बनाना पड़ता है, लेकिन मनुष्य ज्यों हायर कक्षाओं में जाता है, उच्च कक्षाओं में जाता है, तो सुनना ही मुख्य हो जाता है। लेक्चर देता है और प्राय सुनते रहते हैं, है ना। और जब बच्चा क्लास में रहते हैं तो स्लेट पकड़वाते हैं लोग और कौआ क ऐसे चिन्ह खांचते रहते हैं, चिन्ह बनाते रहते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों ऊंची कक्षाओं में जाते हैं त्यों त्यों बस श्रवण,
श्रवण और कीर्तन, तो बोलना और सुनना ये होता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि श्रवण ही मुख्य है। हमने देखा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सप्ताह में एक घंटी कोई प्रोफेसर पढ़ाते थे, लेक्चरर पढ़ाते थे, और उनको बहुत भारी सैलरी दी जाती थी। सप्ताह में एक बार 45 मिनट पढ़ाते थे, 45 मिनट्स, और अन्य सबसे अधिक उनको वेतन दिया जाता था। तो 45 मिनट बोलने का वेतन उनको बहुत दिया जाता था। बोली की इतनी बड़ी कीमत है। और आजकल भी अटर्नी आदि जो हैं, इनकी बोली की बहुत कीमत होती है। वकील थोड़ी थोड़ी बात के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। तो जब थर्ड क्लास की बातें, झूठी बातों का इतना वैल्यू है इस संसार में, सपना जैसे झूठी बातें हैं, फिर भी इसके लिए मनुष्य कीमत देता है, समय खर्च करता है। तो जो जीवन का सत्य है उसको सुनने में हमें क्यों नहीं समय लगाना चाहिए। तो जो विवेकी पुरुष होते हैं, महान होते हैं, वे हायर सब्जेक्ट्स को, आध्यात्मिक विषयों को सुनते हैं, और सारे विषय ग्रंथों में लिखे गए हैं, लेकिन सुनना पड़ता है। तो इसी परंपरा में यह श्रीमद् भागवत का श्रवण, तो हम लोग श्रीमद् भागवत सुनते हैं। हमारे भारतवर्ष में यह परंपरा है, और जो भी भारतवासी भारत से पाश्चात्य देश में आए हैं, कहीं भी दुनिया में किसी देश में गए हैं, तो आज भी वे अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचा कर रखने का प्रयास कर रहे हैं, करते हैं। जगह जगह मंदिर है, भगवान के अर्चा विग्रह हैं, देवी देवता के अर्चा विग्रह हैं, मूर्तियां हैं, और कभी कभी भागवत का अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, कीर्तन होता है। यह बहुत अच्छा है, वास्तव में ये होना ही चाहिए। देश छोड़ दे भले आदमी, लेकिन धर्म न छोड़े। देश तो छोड़ देता है मनुष्य जीने के लिए, जीविका के लिए, लेकिन अपना स्वभाव, अपना धर्म, अपनी संस्कृति कहीं नहीं छोड़नी चाहिए। और बहुत खुशी की बात है, मैं घूम घूम कर देख रहा हूँ कि सब जगह धर्म से प्रेम है। जो भी भारत छोड़ करके आए हैं, न्यूनाधिक रूप से अभी भी अपने धर्म से प्रेम है। तो धर्म का एक मुख्य अंग है भगवान के विषय में सुनना। तो श्री भक्तावतार दास जी के सत्प्रयास से यहाँ पर यह आयोजन हुआ है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी श्रोता बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आभारी हूँ कि आप यहाँ सुनने के लिए अपना अमूल्य समय खर्च कर रहे हैं। यह नियम है कि श्रीमद् भागवतम प्रारंभ करते समय श्रीमद् भागवतम की कुछ महिमा कहनी चाहिए। आज का युग ऐसा है कि बिना कुछ महिमा सुने किसी कर्म में उसकी रुचि नहीं होती। ऐसे भागवत की जितनी महिमा है उतना तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहिए। यह युग एडवर्टाइजमेंट का युग है। कितना एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोग, कितना विज्ञापन करते हैं। तो अमेरिका में रहने वाले आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैं देखा वो रोड पर घर के पास कोई पत्रिका, कोई कागज फेंक कर चले जाते हैं फ्री में। मैं पूछा ये सब कहाँ क्यों फेंका गया है? बहुत लोग बताते तो ऐसे ही फेंक दिए हैं कि इसमें से कोई पढ़ेगा, कुछ सामान खरीदेगा। कंडम से कंडम, तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं का विज्ञापन किया जा रहा है सारे संसार में। तो यह कुछ परंपरा भी है। तो भागवत का विज्ञापन किया गया है। भागवत के विज्ञापन की महिमा की थोड़ी सी बात मैं कहूंगा, क्योंकि आज विलंब भी हो गया है। प्रथम दिन प्राय ऐसा होता है। एक बार भागवत प्रारंभ होने वाला था बंबई में, हमारे मंदिर में 9 बजे प्रारंभ होने वाला था दिन के समय, और बज गया 11।
11 बज गया चालू होने में। तो एक जज आए थे कथा सुनने के लिए, बीके दुबे, ब्रजेंद्र कुमार दुबे उनका नाम था, वो जज थे और 9 बजे आकर बैठ गए थे कुर्सी पर सुनने के लिए। मैं भी बैठ गया था 9 बजे आकर, लेकिन और सब सजाने में, ये सब करने में 11 बज गया। तो कथा प्रारंभ होने से पहले ही जज साहब ने कहा कि स्वामी जी हमारा एक प्रश्न है, आई हैव ए क्वेश्चन। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं? जब आप लोग 9 बजे समय दिए थे तो 11 क्यों बजाए? ये मेरा प्रश्न है। मैं कहा कि मैं इसका उत्तरदायी नहीं हूं, मैं तो बैठा था 9 बजे, मैं उत्तर नहीं दूंगा। लेकिन मैं और लोगों की तरफ से उत्तर दे रहा हूं कि कोई भी ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, जो चाहे वो हो जाए। हम लोग तो बहुत बहुत काम सोचते हैं, ये काम अब हो जाए, अब हो जाए, तब तक कोई ट्रैफिक हो जाती है। घर से निकले थे राइट टाइम, बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कार वहां 10 मिनट रुकी की रुकी रह जाती है। तो हम तो ईश्वर है नहीं, भगवान है नहीं, दीन जीव है, कभी भी कुछ देर हो सकती है। और यह प्रोग्राम भी अपने घर से दूर जगह पर हो रहा है। ये स्कूल है, स्कूल का कोई दूसरा परमाणु होता है वातावरण, प्रत्येक चीज जुटाना पड़ता है यहाँ, तो इसलिए देर हो ही जाती है। मैं उनको उत्तर दिया इस तरह से। वो तो हमारे मंदिर में प्रोग्राम हो रहा था, बम्बई मंदिर में, चाहते हुए भी विलम्ब हो जाता है। वास्तव में चाहते हुए भी चाहता है कि न विलम्ब हो, लेकिन विलम्ब हो जाता है। इसके लिए आप क्षमा करेंगे। तो भागवत की महिमा थोड़ी सी मैं कह रहा हूँ। संसार में अतिहीन वस्तुओं का भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है। शिव शास्त्र में श्रीमद् भागवतम का भी एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन उसको कहते हैं संस्कृत में। तो जैसी परंपरा है उसके अनुसार मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। एक बार नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से वहां के ऋषियों ने पूछा। ऋषियों ने सौनक जी को अपना प्रधान व्यक्ति बनाया था कि जो कुछ पूछना होगा सूत गोस्वामी से सौनक जी पूछेंगे। सौनक जी समस्त शास्त्रों के विद्वान थे और आयु में भी सबसे बड़े थे, क्योंकि 88,000 ऋषि अगर एक साथ प्रश्न करने लगे तो बहुत भारी डिस्टर्बेंस होता सब अंगुली उठाते, 1 क्वेश्चन मेरा है। इसलिए सबने चुन लिया था कि जो कुछ पूछना होगा सौनक जी पूछेंगे, और दूसरे लोग नहीं पूछते थे। सबके मनोभाव को, प्रश्न को वे जान जाते थे, तो वे पूछते थे। तो उन्होंने पूछा, सूत गोस्वामी आपने बहुत शास्त्र पढ़ा है, आप बहुत गुरुजनों का संग किए हैं और दीर्घजीवी भी हैं, आपका बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत आपने सुना। तो हमारा एक प्रश्न आपसे यह है कि समस्त शास्त्रों को पढ़ने के बाद और आचार्यों के मुख से सुनने के बाद आपने मनुष्यों के हित के लिए कौन सा साधन निश्चित किया है? कौन ऐसा कार्य है जिसे मनुष्य कर ले तो उसे और कुछ करना बाकी नहीं रहेगा? इसको एकांतिक श्रेय कहते हैं। एक अंत ऐसा मंगलमय साधन जिसे करने पर जीवन पूर्ण हो जाए, अब कुछ करना ना पड़े, जन्म मृत्यु से पार हो जाए, भगवान का धाम मिले। कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तद बदाधुना। ऐसा साधन बताइए जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो, उनका धाम प्राप्त और आसानी से किया जा सके। तो सूत गोस्वामी तत्काल उत्तर देते हैं कि इसके लिए तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, ये पहले से ही निश्चित किया गया है। वे कहे कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, बस जीवन में सबसे बड़ा कार्य यही है। और श्रीमद् भागवतम का श्रवण ठीक से कर लिया जाए तो भगवान में मन लग जाता है और शरीर त्यागने के बाद जीव भगवान के धाम में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित की मुक्ति हो गई
7 दिन भागवत सुनने के बाद वे भगवान के धाम में चले गए, तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया कि 7 दिन में केवल आराम से बैठ करके सुन करके कैसे मुक्त हो गए परीक्षित। तो ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ। तो ब्रह्मा जी अपने सत्य लोक में एक तराजू बनाए, तौलने के लिए स्केल बनाए, और श्रीमद् भागवतम को एक पलड़े पर रखे एक तरफ, और दूसरे तरफ योग, तप, ब्रह्मचर्य, दान, विविध प्रकार के साधन रखे, सारा वर्णाश्रम धर्म का पालन आदि सारा बटखरा चढ़ाए एक तरफ, बहुत भारी भारी थे। लेकिन सब मिल करके भी भागवत के सामने हल्के हो गए भागवत गंभीर हो गए, और ऋषियों के सामने ब्रह्मा जी सब कर रहे थे। यह तराजू बनाने का मतलब है ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, सोचा, और ऐसा कि अथवा वहां के जन लोग, तप लोग, सत्य लोग के ऋषियों को उन्होंने साफ दिखाया कि देखो इस तरह से श्रीमद् भागवतम सबसे बड़ा है। और यह श्रीमद् भागवतम वास्तव में केवल बड़ा ही नहीं है, यह दुर्लभ भी है। जिन्होंने पुण्य नहीं किया है, जिनके जीवन में सत्कर्म नहीं है, शुभ कर्म नहीं है, उन लोगों की रुचि भागवत सुनने में होती भी नहीं। इसके लिए एक अधिकार भी होता है। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कह रहे थे, कहने के लिए तैयार थे, तो देवता लोग हाथ में अमृत कलश लेकर आए। स्वर्ग से वे लोग सोचे कि चलें, और महाराज परीक्षित मरने से डरते हैं तो उनको अमृत पिला देंगे, वे मरेंगे नहीं, और इस उपकार के बदले हम लोगों को भागवत मिल जाएगा। मतलब वहां से ही वे सोचे कि ये भागवत की हम फीस देंगे, भागवत का शुल्क चुकाएंगे। इस तरह की मनोवृत्ति एक हीन मति का द्योतक है। ये लोग ये सोच रहे थे कि इस अमृत से भागवत को एक्सचेंज करेंगे, इसका विनिमय करेंगे। तो भागवत को एक प्रकार से साधारण अमृत के समान समझ रहे थे। तो आए अमृत का कलश लेकर के, और जो खड़े थे तो सुखदेव गोस्वामी ने पूछा कि क्या तुम लोग करना चाहते हो, देवताओं से पूछे। तो कहे कि देवता लोग कहे कि महाराज परीक्षित अमृत पी लें और हम लोगों को कथामृत दीजिए इस उपकार के बदले। तो सुखदेव गोस्वामी कहे कि इस पूरे बाउंड्री से जहां तक कथा मंडप है इनको बाहर करो, देवताओं को भगाओ यहाँ, इनको नहीं देना। और भक्तांश विज्ञा न ददो कथा नहीं, तुम लोग ऐसे आए होते, श्रद्धा से बैठे होते तो सुनते, लेकिन तुम भागवत की कथा की तुलना अमृत से कर दिए, इसलिए तुम लोग अनधिकारी हैं, तुम नहीं दिए। देवताओं को वहां बैठने नहीं दिया गया, वहां भगा दिया गया, तुम नहीं सुनने लायक। यह कथा है पद्म पुराण में, उनको अभक्त जानकर नहीं दिया गया। एवं भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है भागवती कथा। यह इसकी महिमा इस तरह की है। शुद्ध गोस्वामी आगे कथा कहते हैं कि एक बार नारद मुनि इस पृथ्वी को सर्वोत्तम जानकर घूम रहे थे, इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते एक बार वे बद्रिकाश्रम गए, भगवान नर नारायण के आश्रम में। तो नारद जी बड़े व्याकुल थे, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, जैसे गृहस्थ आदमी, हाउस होल्डर बहुत बेचैन रहता है, चिंता में रहता है, नारद जी वैसे जा रहे थे। तो 4 कुमारों से भेंट हुई। 4 कुमार मतलब सनक सनंदन आदि, ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र, नारद जी के बड़े भाई। तो वे लोग देखे नारद जी को कि नारद जी बड़ी व्यग्र गति से जा रहे हैं, चिंतित मुख से जा रहे हैं। तो उन लोगों ने पूछा कि नारद, तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी कठिनाई आ गई है कि तुम इतना चिंतातुर हो गए हो? तो गृहस्थ जैसा तुम बिल्कुल चिंता में पड़ गए। साधु का मतलब होता है कि आनंद से रहे, जहां भी रहे आनंद से रहे। विरक्त का आनंद तो यही है कि जहां भी रहे बिना फिक्र के रहे, बिना चिंता के रहे, आनंद ही आनंद है। चिंता करने की सारी जिम्मेवारी तो गृहस्थों पर है, वे लोग चिंता करें। यहाँ तक कि साधुओं को खिलाने की भी चिंता गृहस्थों को ही होती है साधु का मतलब होता है निश्चिंत रहना।
चारों भाई पूछे कि आप इतने चिंतातुर क्यों हैं, आप लोक संग्रह से मुक्त हैं, फिर भी ऐसी दशा क्यों है। तो नारद जी कहे कि मैं पृथ्वी पर गया था घूमते हुए, तो सबसे पहले मैं पुष्कर गया, पुष्कर के बाद फिर कुरुक्षेत्र आया, बद्रिकाश्रम और हरिद्वार, गंगा द्वार हरिद्वार दोनों एक ही है। कुछ लोग कहा करते हैं कि शिव जी के भक्त लोग हरिद्वार को हरद्वार कहते हैं और भगवान विष्णु के भक्त हरिद्वार कहते हैं। दोनों का झगड़ा मिटाने के लिए उसको गंगा द्वार कहते हैं। ये भी ठीक है, उसको गंगा द्वार, लेकिन वास्तव में वहीं से केदारनाथ भी जाते हैं और भगवान नारायण के आश्रम में भी जाते हैं, बद्रिकाश्रम। तो बद्रिकाश्रम वहां से जाते हैं, इसलिए उसको हरिद्वार कहते हैं, वो हरि का द्वार, वहां से प्रवेश करते हैं। और भगवान शिव के धाम में भी वहीं से जाते हैं, इसलिए हरिद्वार भी ठीक ही, अंग्रेजों ने हरिद्वार लिख दिया, वो जाते हैं। तो नारद जी घूमे, गया जी गए और श्रीरंगम गए, साउथ इंडिया सब जगह घूमे। वो बता रहे हैं कि मैं घूमा, लेकिन मैं देखा कि सब जगह पाप हो रहा है, कहीं पुण्य नहीं हो रहा है, धर्म नहीं हो रहा है, कलयुग आ गया है। तो मैं घूमते घूमते वृंदावन पहुंचा। नारद जी कथा कह रहे हैं, तो वृंदावन में पहुंचा तो वहां पर एक अति आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य था कि एक युवती स्त्री दो बूढ़े पुरुष को अपने पास लेकर के और रो रही है। नारद जी कथा कहते हैं अपने भाइयों से, मैं देखा कि एक ज्योति स्त्री है, दो वृद्ध पुरुष हैं, मरे जैसे पड़े हुए सोए थे बूढ़े, और कुछ स्त्रियां थी जो उस स्त्री की सेवा कर रही थी, पंखा आदि चल रही थी। तो बेचारी स्त्री बहुत दुखी थी, अपने दोनों बूढ़े पुरुषों को जगाना चाहती थी, उठा रही थी, वो उठ नहीं रहे थे, वो रो रही थी, असहाय अपने को मान रही थी, अनाथनी समझ रही थी अपने। तो मैं उसके पास चला गया, मैं पूछा कि तुम कौन हो और ये दोनों वृद्ध पुरुष तुम्हारे कौन हैं और ये सब स्त्रियां कौन हैं, तुम क्यों दुखी हो। तब उस स्त्री ने बताया कि नारद जी, मैं भक्ति हूँ, भगवान विष्णु की भक्ति हूँ मैं, और ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र हैं। वास्तव में जहाँ भगवान की भक्ति होती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप हो जाता है। ज्ञान का अर्थ होता है भगवान का अनुभव, भगवान कितने महान हैं, कितने आनंदमय हैं, इन सब का अनुभव होता है। और वैराग्य का अर्थ होता है भगवत विरोधी बातों से, संसार से अनासक्ति हो जाना, इसको वैराग्य कहते हैं। तो जहाँ भगवान कृष्ण से प्रेम होता है, भक्ति होती है, तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाते हैं, अलग से साधन नहीं करना पड़ता। तो भक्ति बता रही थी कि ये मेरे पुत्र हैं और ये जो स्त्रियां हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा करती हैं। गंगा आदि का सेवन करने से भक्ति बढ़ती है। नारद जी, मैं बड़ी दुखी हूँ कि मैं माँ होकर, तो मैं ज्योति हूँ और हमारे बेटे वृद्ध हैं, बूढ़े हो गए, तो इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। मैं इनको जगा रही हूँ, इनको युवक बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये बन नहीं रहे हैं। और मैं अपना इतिहास सुना रही हूँ कि मैं दक्षिण भारत में जन्म ली थी। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, लो भक्ति प्रधान क्षेत्र है, बड़े बड़े आचार्य वहाँ हुए हैं साउथ इंडिया। तो मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में कुछ बढ़ी, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मैं बढ़ी, जैसे पंढरपुर में और सब जगह वहां बढ़ी, लेकिन गुजरात में जाकर मैं जीर्ण हो गई। ये भक्ति आत्म कथा कह रही है, भक्ति गुजरात में जाकर जीर्ण हो गई। आज भी हम लोग देखते हैं कि गुजराती समाज को आसानी से ठगा जा सकता है।
जितना भी मत और पंथ है सब गुजरात में सबसे ज्यादा फ्लॉरिस्ट है। जितना पाखंड है, उसकी राजधानी है गुजरात। इसमें संदेह नहीं है। ये भक्ति अपनी कथा कह रही है। आज भी हम लोग तो देखते हैं, घूमते हैं गुजरात में, तो सब तरह के पंथ और मत, भगवत विरोधी भी और भगवत भक्ति का भी प्रचार है वहाँ। भगवत भक्ति भी है, पुष्टि संप्रदाय का बहुत प्रचार है, उसमें तो भक्ति है। लेकिन इसके साथ ही साथ और भी बहुत बहुत प्रचार है। तो भक्ति की आत्मकथा कोई गलत नहीं है। तो मैं गुर्जरे जीर्णताम गता, नारद जी पूछते हैं कि गुजरात में क्या हो गया तुमको? तो वो कहती है पाखंडा मैं पीड़िता, पाखंड रोग ने मुझे घेर लिया। भक्ति में पाखंड नहीं हो सकता है, मतलब चारों तरफ पाखंड का प्रचार हो गया गुजरात में। पाखंड का क्या मतलब होता है? खंड का अर्थ संस्कृत में चिन्ह होता है। पाखंड पाप का चिन्ह पाखंड कहलाता है। मतलब भीतर से कुछ और परंतु बाहर से साधु, बाहर से महात्मा का भेष लेकिन भीतर से दूसरा, इसको पाखंड कहते। जैसे इंद्र जब पृथु महाराज का घोड़ा चुराए थे तो वे ऊपर से बहुत बहुत साधुओं का वेश बना रहे थे। बिल्कुल कृष्ण भक्ति के विरुद्ध, विष्णु भक्ति के विरुद्ध जो मत है वो भी अपने को साधु के रूप में पेश करते हैं, क्योंकि बिना साधु के रूप में पूजा नहीं मिलती। अपने मत का प्रचार करने के लिए उन्हें भी साधु का रूप दिखाना पड़ता है, इसको पाखंड कहते हैं। तो भक्ति कह रहे कि मैं वहां गई और इस तरह से क्षीण हो गई, लेकिन घूमते घामते मैं वृंदावन आई तो मैं पुनः तरुणी हो गई, मैं ज्योति हो गई। लेकिन मैं बहुत चिंता करती हूँ कि मेरे बेटे कैसे जवान होंगे, कैसे जगेंगे। तो हे नारद जी, आप तपोधन हैं, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपकी कृपा से प्रहलाद महाराज माया पर विजय पाए, ध्रुव महाराज माया पर विजय, ध्रुव महाराज ध्रुव लोक प्राप्त किए। बड़े बड़े राजा आपके शिष्य होते हैं, महान पुरुष। तो आप कृपा करके मेरा दुख दूर कीजिए, आप कोई उपाय कीजिए। आपके दर्शन से प्राय शांति होती है, आप कुछ उपाय कीजिए। तो नारद जी को बड़ी दया आई। वे भक्त थे ही, भक्ति का दुख दूर करने के लिए वे उपाय करने लगे। उपाय करने में सबसे पहले उस ज्ञान वैराग्य को, दोनों बूढ़ों को जगाने लगे। अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो, कान में बोलते थे। जब नहीं उठे तब वेद वेदांत घोषे से गीता पाठ है मुहुर मुहुर प्रबोधितोपि। वेद वेदांत पढ़ने लगे नारद जी, वेद पढ़ने लगे, वेदांत पढ़ने लगे, यहाँ तक गीता का भी पाठ बारंबार कर रहे थे। तो गीता का पाठ सुनने पर कुछ कुछ किंचित किंचित उत्थित, कुछ कुछ उठे, लेकिन फिर सो गए। वेद वेदांत घोष हुआ, ये सब सुनाया गया, गीता का पाठ सुनाया गया, तो ज्ञान वैराग कुछ उठा। मतलब गीता सुनने पर कुछ ज्ञान वैराग होता है, यह सिद्धांत। लेकिन फिर शिथिल हो जाता है। जहाँ विषय बयार आती है, विषय का झोंका आता है कि वो ज्ञान खत्म हो जाता है, वैराग भी नष्ट हो जाता है, तो फिर वो सो जाते हैं। तो नारद जी बड़ी चिंता में पड़े, अब हम क्या करें। वेद वेदांत का घोष करने पर, पाठ करने पर, गीता पाठ करने पर भी ज्ञान वैराग नहीं जग रहे, तो बड़ी चिंता में पड़े। तो भक्ति को उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम यहाँ धीरज रखो, यदि मैं भगवान का दास होऊंगा तो तुमको घर घर में प्रचारित करके रहूंगा। अन्य धर्मों का तिरस्कार करके यदि तुमको मैं घर घर में नहीं स्थापित कर दिया तो मैं कृष्ण का दास नहीं। ठीक है, तुम चिंता मत करो। इसके बाद नारद जी ऋषियों के आश्रम में पहुंचने लगे और पूछने लगे कि ऐसी ऐसी बात है, भक्ति की दुर्दशा है, ज्ञान वैराग्य मरे जैसे हो गए, उपाय बताइए। तो वे लोग शास्त्र खोल खोल करके, पढ़ पढ़ करके कहते थे, जब वेद वेदांत और गीता पाठ से वो ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तब असंभव है जगना। कुछ लोग तो ये सुनते थे कि नारद जी पूछने आ रहे हैं तो लोग भाग जाते थे कि हमारी बेइज्जती न हो, हम तो कुछ जानते नहीं, अब कौन सा साधन बताना।
नारद जी कह रहे हैं उसी साधन को जानने के लिए मैं सोचा कि बद्रिकाश्रम में आकर तप करूं। भगवान नारायण मुझे बताएंगे, नर नारायण बताएंगे। आप लोगों से भेंट हो गई, मतलब 4 कुमारों से भेंट हो गई, तो आप सबसे बड़े साधु हैं, आप बताइए वो साधु। क्योंकि नारद जी जब ज्ञान वैराग को जगा रहे थे, भक्ति को सुखी करना चाहते थे, तो उस समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप ज्ञान वैराग और भक्ति को पुष्ट करने के लिए सत्कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, और उस कर्म का उपदेश आपको साधु पुरुष करेंगे, सत्पुरुष करेंगे। तो आकाशवाणी ने भी कोई साफ कहा नहीं, आकाशवाणी ने साफ कहा नहीं। तो नारद जी पूछे 4 कुमारों से कि कौन सा सत्कर्म है जो आकाशवाणी ने कहा, कौन सा सत्कर्म है और कौन पुरुष उपदेश करेंगे। आप लोगों से बड़ा पुरुष कोई है नहीं, कोई सत्पुरुष नहीं है आपसे बढ़कर, इसलिए आप बताइए कि वो कौन सा सत्कर्म है। तो 4 कुमारों ने बताया कि आश्चर्य है नारद जी कि आप इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। आपको पता नहीं है श्रीमद् भागवतम का पठन और श्रवण ही सबसे बड़ा सत्कर्म। जब वेदव्यास देव अज्ञान में डूबे थे, चिंतित थे, असंतुष्ट थे, तो आपने भागवत का उपदेश किया उनको, आपने उनका शोक दूर किया था। और आप स्वयं ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, आश्चर्य की बात है। आपको ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। आप श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाइए, भक्ति ज्ञान वैराग बढ़ जाएंगे, उनका प्रचार सब जगह हो जाएगा। ये सबसे बड़ा साधन है। तब नारद जी ने कहा कि मैं तो वेद वेदांत घोष किया, गीता पाठ किया, उनकी नींद ही नहीं खुली, उनकी बुढ़ापा नहीं गई, तो भागवत में तो वेद वेदांत का ही रस दिया गया है, तो उसको सुनने के बाद कैसे भक्ति बढ़ जाएगी और ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे। भागवत में भी तो वेदांत का रस है, वेद का रस है। तो 4 कुमारों ने समझाया कि हाँ उसमें वेदांत का रस है, लेकिन जैसे वृक्ष एक वस्तु है, लेकिन वृक्ष में जब फल लगता है तो फल का कुछ और स्वाद होता है। लकड़ी खाए कोई और कोई फल खाए, दोनों में अंतर होता है कि नहीं? तो वृक्ष से ही फल निकला है, लेकिन फिर भी फल में विलक्षण स्वाद होता है। दूध में सब जगह घी छिपा रहता है, लेकिन जब मथ करके घी अलग कर दिया जाता है तो उस घी का स्वाद कुछ और होता है। ये गन्ना में, इच्छू में सब जगह रस रहता है, लेकिन उसको जब बाहर निकाला जाता है, उसकी मिश्री बनाई जाती है, शुगर कैंडी, तो उसका कुछ और स्वाद होता है। तो श्रीमद् भागवतम का कुछ विलक्षण प्रभाव है, स्वाद है। आप भागवत की कथा कहिए, लोग सुने, इससे ज्ञान वैराग बिल्कुल युवक हो जाएंगे, भक्ति बिल्कुल सुखी हो जाएगी, सब जगह प्रचार हो जाएगा। तब नारद जी ने कहा कि ठीक है, तो मैं आप लोगों को ही भागवत का वक्ता चुन रहा हूं, आप लोगों को कथा कहनी होगी। तो 4 कुमार स्वीकार कर लिए, तो ठीक है। तो बद्रिकाश्रम में निश्चित हुआ, प्रपोजल रखा गया कि भागवत की कथा होगी। कहाँ पर होगी? नारद जी कहे कि हरिद्वार में कथा होगी। गंगा जी का तट है, बालुका बिछी हुई है, बहुत अच्छा आनंद नामक तट है, पर सबसे पहले भागवत सप्ताह हुआ। पहला भागवत सप्ताह हरिद्वार में हुआ और वक्ता थे 4 कुमार। तो जब भागवत की कथा वो लोग प्रारंभ कर रहे थे, तो उस समय भागवत की महिमा कह रहे थे। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पाप किया हो, यदि भागवत सुनता है तो पवित्र हो जाता है, क्योंकि इसमें भगवान का वर्णन होता है बारंबार, तो पवित्र हो जाता है। तो नारद मुनि भागवत के प्रथम श्रोता बने भागवत सप्ताह के। कोई भी हो, यदि वह भागवत सुने तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। बहुत प्रकार के पापों का वर्णन किए हैं 4 कुमार। कहते हैं कोई भी व्यक्ति हो, उसे भागवत सुनना चाहिए, भगवान की शरण में आना चाहिए। भागवत सुनने का मतलब है भगवान के निकट आना, भगवान के गुणों का वर्णन किया जाता है। तो नारद जी ने पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति है पूर्व इतिहास में जो बहुत बड़ा पापी हो और भागवत सुनने से ही परम पवित्र हो गया हो? तो 4 कुमारों ने एक उदाहरण दिया, एक इतिहास कहा
इतिहास का अर्थ होता है सच्ची घटना। इतिहास कोई मनगढ़ंत कथा नहीं होती है। आज के युग में मनुष्यों में यह बहुत भारी कमी है, बहुत बड़ा रोग हो गया है। को किसी ग्रंथ को यह कहता है कि काल्पनिक, ये इमेजिनेशन है। इसका कारण यह है कि आज के युग में इतनी पुस्तकें, इतने ग्रंथ, इतनी किताबें काल्पनिक लिखी जा रही हैं कि आदमी करे क्या। चारों तरफ से झूठी कथाएं लिखी जा रही हैं। उपन्यास से, उपन्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉवेल। नॉवेल तो जितना भी नॉवेल लिखा गया है, ये स्टोरी लोग लिखते हैं, कहानी, उपन्यास, जो भी सारा झूठा लिख रहे है कि नहीं? और फिर उसका शूटिंग करते हैं, उसका मूवी बनाते हैं और देखने वाले रोते हैं या हंसते हैं, और वो भी जानते हैं कि ये झूठा है, लेकिन उन पुस्तकों को पढ़ते रहते हैं। दिमाग में बात आ गई है कि जैसे ये सब पुस्तकें झूठी हैं, वैसे ही वैदिक ग्रंथ भी झूठा है। इसको कहते हैं अभिनिवेश, आवेश हो जाना किसी वस्तु का। जैसे कोई बच्चे घूमते हैं, घुमरी परेता उसको कहते हैं हम लोग, घुमरी खेलते हैं, घुमरी परेता, तो उनके आंखों में उद्घूर्णा छा जाती है, आंखें घूमने लगती हैं। तो उन घूमती हुई आंखों से वे देखते हैं कि ये वृक्ष घूम रहा है, ये घर घूम रहा है, रोड घूम रहा है, कुछ भी नहीं घूम रहा है, घूम रही है उसकी आंख, है कि नहीं? आंख घूमती है, न कि भवन घूम रहा है, लेकिन दिखाई पड़ता है कि ये सब घूम रहे हैं। तो उस घूमती हुई आंख से आदमी जो कुछ भी देखता है तो घूमता हुआ नजर आता है। तो झूठी कथाओं को पढ़ते पढ़ते आदमी का दिमाग झूठ से बिल्कुल भर गया है। इसीलिए भागवत आदि को भी सोचता है ये भी झूठा है, उन्हीं आंखों से वो देखता है, झूठी कथा सुनता है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में एक गीत है, मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए। तो छोटी छोटी किताबों में झूठे मोहब्बत की कथा है, वो झूठी कथाएं हैं। एक तो मोहब्बत भी झूठा है और वो पात्र भी सब झूठे हैं, और पढ़ने वाले रोते हुए ट्रेन में पढ़ते हुए चलते हैं। इंडिया में खुश होते हैं या रोते हैं, झूठी बातें पढ़ कर। झूठ को ग्रहण करने की का अभ्यास हो गया है। आदमी सत्य को ग्रहण नहीं कर रहा है, और सत्य को यदि बताया जाता है तो कहता है ये भी तो ऐसा ही। व्यास जी ने कल्पना करके लिख दिया होगा, न कोई राम है, न कृष्ण है, न ये न है, न वो है, न ये न। ये तो झूठी कथाओं को पढ़ने का अवसर हो गया है, इसीलिए आदमी इसको झूठा कहता है। लेकिन है यह सच्चा इतिहास। हमारे यहाँ लोग कथा कहानी कहते हैं, मैं सुना हूँ बचपन में, जब सोने का समय होता है, जब जाते हैं सोने के लिए, तब किसी से कहते हैं थोड़ा कहानी सुनाओ, और सोए सोए सुनते हैं। वो सोने जा रहे हैं और ये कहते हैं कि जरा कोई कथा कहो जिससे नींद आवे, कोई कथा कहो। और वो आदमी कथा कहना चालू करता है झूठा जोड़ करके, एक राजा था, एक रानी थी, ये था, वो था, और लेकिन वो पहले से ही प्रॉमिस करा लेता है कि तुमको हुंकारा भरना पड़ेगा, हकारा भरना पड़ेगा, बीच बीच में हाँ हाँ ठीक है कहना पड़ेगा। और जब वो बीच में बोलना बंद कर देता है, नहीं हकारा भरता है, तो कहता है सो रहे हो क्या? तो कहता है नहीं अभी सो नहीं रहे हैं, चलो कहो। और कथा कह करके, पूरी कथा कह करके वो कथाकार क्या कहता है अंत में? वो कहता है कि कहनी गईल वन में, सोचा अपना मन में, कहने वाला झूठा, सुनने वाला साचा। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि कहानी चली गई वन में, वो जंगल में चली गई, मतलब झूठी वस्तु है, और तुम अपने मन में सोचो कहने वाला झूठा है, सुनने वाला साचा है। कहने वाला तो जोड़ जाड़ करके इधर उधर से कह रहा था, और सुनने वाला प्रभावित होता जाता था कथा के प्रसंगों से, तो सुनने वाला उसको सच्चा समझ लेता है। ये सारा संसार झूठी कथाओं से भरा हुआ है, सारा संसार। इसीलिए परम सत्य वैदिक इतिहास को भी लोग झूठा समझते हैं, लेकिन ये झूठा नहीं है,
यह परम सत्य है, यह फैक्ट है, ये भागवत की महिमा है। तो सनत कुमार आदि सुना रहे हैं इतिहास, भागवत को सुन करके एक बहुत बड़ा पापी तर गया। तो कथा सुना रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में है, आज भी है। तो वहां उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत धनी था और बहुत सदाचारी था। यहां तक लिखा गया है कि वह वेद शास्त्र को ऐसा जानता था, इतना पारंगत था कि दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण था, इतना तेजस्वी ब्राह्मण। लेकिन संजोग बस या कर्म का फल कहिए, उसको वाइफ जो मिली थी, उसकी जो पत्नी मिली थी, वो बहुत बैड थी, वो बहुत खराब थी। इसीलिए बहुत सोच समझकर विवाह करना चाहिए मनुष्य को। उसका विवाह एक नालायक औरत से हो गया था, वो अच्छी नहीं थी। वो हमेशा बक 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 बोलती रहती थी, लोक वार्ता में रत रहती थी, हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती रहती थी, टीवी देखा करती थी। वो ऐसी थी हमेशा लोक वार्ता, दुनियादारी की बात करना, और काम करने में, घर का काम करने में तो महान वीर थी, बहुत दक्ष थी, एक्सपर्ट थी घर का काम धंधा करने में। और झगड़ा करती रहती थी, अशुद्ध रहती थी, नहाती धोती नहीं थी। अब उसके दुर्गुणों का क्या वर्णन किया जाए, सब तरह से खराब थी। तो आत्मदेव ब्राह्मण के घर में सब सुख था, पूरा धन था, लेकिन उसको कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र नहीं था तो बेचारा बड़ा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो यज्ञ किया, दान किया, अपने धन का आधा हिस्सा 50% तो धर्म में लगा दिया, लेकिन न पुत्री हुई न पुत्र। पुत्र तो हुआ ही नहीं, एक बेटी भी नहीं हुई। इसलिए बहुत भारी चिंता उसको हुई कि हाय, धन भी चला गया और बेटा हुआ न बेटी हुई, कुछ नहीं। बड़ा चिंतित रहता था। और ऐसी लोक में मान्यता है और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जिस व्यक्ति को पुत्र नहीं होता है और यदि वह स्वयं धर्म का आचरण नहीं किया है, तो उसका आगे का जीवन बड़ा खतरा से पूर्ण रहता है। अगर पुत्र है तो पुत्र कुछ ऐसा सत्कर्म कर देता है जिससे पिता की सद्गति हो जाती है। इसीलिए पुत्र की कामना करनी चाहिए मनुष्य को। सुयोग्य पुत्र होना बहुत अच्छा है। कई ऐसे इतिहास हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को तार दिया, सगर महाराज के पुत्रों को भगीरथ जी ने तार दिया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। तो पुत्र होना आवश्यक है। आजकल के लोग तो विवाह करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमको कोई संतान न हो, बस बिल्कुल राक्षस हो गए हैं। उनको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, बाकी कोई जिम्मेवारी नहीं चाहिए किसी के पालन पोषण की। और इधर पाश्चात्य देश में मैं तो सुना हूं कि अपने घर से लड़का को निकालने के लिए लोग पार्टी देते हैं कि आज हम इसको घर से बाहर कर रहे हैं, आइए हमारे यहाँ खाइए पीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि हमसे इसका कोई नाता न रहे, ये चला जाए जहां जाना हो चला जाए। ये ऐसा देश है, ऐसा समाज। लेकिन वैदिक समाज ऐसा नहीं है। पुत्र में और पिता में बहुत घनिष्ठ प्रेम होता है और दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं। लोक परलोक में सब जगह सहायक होते हैं। तो उसको बड़ी चिंता हो रही थी। वो अब एक दिन वो घर से निकल गया। आत्मदेव ब्राह्मण उद्विग्न होकर घर से निकल गया और सोचा कि अब क्या करूं। तो गया एक जगह, एक सरोवर था, तालाब। तो वहां पानी पिया, पानी पी करके बैठा था। तब तक एक ऋषि आए, एक सन्यासी आए उधर से। तो सन्यासी भी जल पिए सरोवर का, एक पेड़ के पास बैठे, वृक्ष के पास बैठे। तो ये गया उनसे मिलने के लिए। बड़े तेजस्वी सन्यासी थे, बहुत तेज था उनका प्रभाव था। तो गया और उनके आगे जाकर प्रणाम किया वो आत्मदेव ब्राह्मण और रोने लगा।
फफक फफक कर रोने लगा। तो सामान्य आदमी के हृदय में भी दया उत्पन्न हो जाती है। वो तो सन्यासी थे, दयालु थे। पूछने लगे कि अरे भाई तुमको क्या चिंता है, क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं, क्या हेल्प करूं, बोलो। तो वो कहा कि क्या कहूं महात्मा जी, मैं अपने दुख का कारण, मेरे घर में जो फल आता है, जो फ्रूट आता है, वो थोड़े ही समय में सड़ जाता है। मैं अपने घर में जो भी गाय रखता हूँ वो भी बांझ हो जाती है। जो वृक्ष लगाता हूँ उसमें भी फल नहीं आता है। हमारे हाथ का दिया हुआ कोई देवता लोग नहीं ले रहे हैं, पितर भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं बिना बेटा का हूँ, बिना पुत्र का हूँ। बिना पुत्र का होना एक पाप है। इसलिए मैं अब मरने के लिए आया हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। ये झूठ बोल रहा था, साधु में दया उत्पन्न करने के लिए ये बात कह रहा था। मैं मरने आया हूँ और मैं आपके सामने ही अब मरना चाहता हूं। तो सन्यासी ने कहा कि अरे इसमें मरने की क्या जरूरत है, बेटा नहीं है तो तुम मर जाओगे। नहीं नहीं, तुम पुत्र की इच्छा ही मत करो, पुत्र से बड़ा दुख होता है। चित्रकेतु महाराज को दुख हुआ था, सगर महाराज को दुख हुआ था, पुत्रों से बहुत बहुत दुख होता है। बेटा से चिंता मत करो, सन्यास ले लो, घर छोड़ दो, भगवान का भजन करो, उसमें सुख है। और महात्मा ने यह भी कह दिया कि तुम एक जन्म की क्या चिंता करते हो, 7 जन्मों तक तुमको न पुत्री होगी न पुत्र होगा। मैं तुम्हारे ललाट की अक्षर मालिका को पढ़ रहा हूं, तुम्हारे ललाट की रेखा पढ़ रहा हूं। इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक न पुत्री होगी न पुत्र होगा। इतना सुनने पर तो वो और रोने लगा और ये समझ गया कि जो 7 जन्म की रेखा पढ़ सकता है वो पुत्र भी दे सकता है। इसलिए नाटक करना चालू किया। कहा कि नहीं, हमको सन्यास से कोई मतलब नहीं है, हम विरक्त नहीं होंगे, आप हमको पुत्र दीजिए, नहीं तो आपके चरणों में मरूंगा, यहीं पर मरूंगा। जब सुन लिया कि 7 जन्म की रेखा पढ़ लिया तो उसको विश्वास हो गया कि पहुंचा हुआ साधु है, ये जरूर पुत्र की व्यवस्था कर सकता है। वास्तव में हम लोगों के हाथ में और ललाट में सब जगह लिखा हुआ है कि हम पहले क्या थे और बाद में क्या होंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। लिखने का मतलब यह है कि हम क्या होंगे, क्या करेंगे, वो लिखा हुआ है। यही करना होगा तुमको, ये नहीं लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? जैसे हम लोग प्लेन पकड़ते हैं तो उसी समय लिख दिया जाता है कि कहाँ उतरेंगे, क्या खाएंगे, नट्स फ्रूट्स खाएंगे कि बर्गर खाएंगे, आपको क्या खाना है, वो वहीं लिख दिया जाता है। रिजर्वेशन जिस दिन होता है महीनों महीनों पहले सब लिख दिया जाता है। वो लोग नहीं लिखते हैं कि तुमको यहीं उतरना पड़ेगा, लेकिन कहाँ उतरना है वो लोग लिखते हैं, हमसे पूछते हैं। ऐसा नहीं कि हम कह दें कि जहां का मन करे वहां का टिकट दे दो, वो सब चीज निश्चित रहता है। तो हम लोगों का निश्चित है। निश्चित मतलब जो कुछ होने वाला है वो सब पता है, ईश्वर को लिखा हुआ है। कोई कहे कि हाथ में तो बहुत कम लिपियां हैं, इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, लेकिन वो कंप्यूटर का जो छोटा सा डिस्क होता है, आप तो सब लोग सोच समझते हैं, उस कंप्यूटर के छोटे डिस्क में, कैसेट में कितनी बातें होती हैं, वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स बुक्स होते हैं उसमें। तो क्या ये छोटे से हाथ पर ब्रह्मा नहीं लिख सकते हैं करोड़ों करोड़ों जन्म की बात? ये सहज संभव है। ललाट में लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। तो साधु पढ़ लिए, कहे कि तुमको 7 जन्म तक बेटा है न बेटी है, तो लगा रोने और सोचा कि इसके अंदर दया उत्पन्न करानी चाहिए, ये जरूर वरदान दे देगा तो इसके वरदान से पुत्र हो जाएगा। वो कहा कि मैं आत्महत्या करूंगा यदि आप पुत्र नहीं देंगे तो वो महात्मा फिर द्रवित हो गए। उन्होंने कहा कि अब क्या करें, मेरे सामने इतना हठ कर रहा है। तो एक फल दिए, एक फ्रूट दिए, फल दिए और कहे कि इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, इसे बड़ा सुंदर पुत्र होगा, बड़ा अच्छा पुत्र होगा।
लेकिन उस पुत्र से तुमको सुख नहीं होगा। तो ये सोचा कि शायद उदंड हो जाएगा, हमारा बेटा उच्छृंखल होगा इसलिए दुख होगा। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कम से कम बेटा तो हो जाए, भले सुख मिले या न मिले, तो चलो बेटा हो जाए। तो फल दे दिए और लेकर के फल गया, अपनी पत्नी को दिया, कहा कि देखो इसको ये खाना है। और महात्मा ने बहुत बहुत नियम बनाया है कि तुमको जब तक गर्भ रहे तब तक सत्य बोलना है। पुत्र होने के बाद चाहे 24 घंटे झूठ बोला करना, लेकिन कम से कम जब तक गर्भ है तब तक सत्य बोलना है, स्नान करके रहना है, सदाचार का पालन करना है। बहुत बहुत नियम बताया। तो उसको तो फल खाना नहीं था, उसे पुत्र की इच्छा नहीं थी। और जो स्त्री थी वो बहुत बदमाश थी, उसको पुत्र की इच्छा नहीं थी और सोचती थी मैं ऐसे ही सुखी हूं। तो कहा कि फल खा लो, तो वो कहती है कैसे खा ले, सन्यासी का दिया हुआ फल बिना नहाए खा ले? अरे नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, इसके बाद खाऊंगी। जाइए आप अपना काम कीजिए, अपना जाप देखिए, आप जाइए अपने काम पर, ऑफिस जाइए, चाहे कुछ भी जाइए, हम खा लूंगी। उसको खाना नहीं था। तो जब उसका पति चला गया अपने जॉब पर, तो वो अपनी सखी से रो रो करके कहने लगी क्या करूं, देखो ये फल लाया है, फल खाने पर गर्भ हो जाएगा, हमारे लिए बहुत भारी समस्या उत्पन्न होगी। फल भक्षेण गर्भ स्यात्, गर्भेण उदर वृद्धिता। फल खाने से गर्भ हो जाएगा, गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाने से कम भोजन होगा, और कम भोजन होने से कम शक्ति हो जाएगी, तो घर का काम धंधा कैसे होगा? तो इस तरह से विचार कर रहे कुतर्क जोग उपस्थित कर रही है। इस संसार की सभी स्त्रियां इसी राक्षसी जैसा सोचने लगे, तब तो सृष्टि ही बंद हो जाएगी। खाने को नहीं मिलेगा, अल्प शक्ति हो जाएगी, तो घर का काम नहीं होगा। और कदाचित गांव में डकैती पड़ेगी, चोर आएंगे, लूटे पीटेंगे, तो सब लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन मैं भारी शरीर वाली कैसे भागूंगी? अभी से सोच रही कि गांव में चोरी होती ही रहती है, डकैती होती है, डाकू लोग लूटते हैं, तो और सब लोग भाग जाएंगे, मैं पकड़ी जाऊंगी। प्रहलाद की माता के समान मैं पकड़ी जाऊंगी। ब्राह्मणी थी इसीलिए इतिहास पुराण सुनी थी, जानती थी, लेकिन सदाचारी नहीं थी। और फिर कहती है कि कहीं सुखदेव गोस्वामी की तरह यदि बच्चा बाहर नहीं आएगा तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। ये भी वो कहती है। सुखदेव जी की कथा सुनी होगी ब्राह्मण की पत्नी थी तो घर में कुछ कथा वार्ता चलती होगी, और किसी तरह से गर्भ नहीं यदि अच्छा से हुआ, वैसे भी मरना होगा, ये होगा वो होगा, मैं तो क्या करूं, और मैं इतनी सुकुमारी हूं कि मैं गर्भ ढो नहीं सकती हूं। और मान लो यदि प्रसव हो भी जाए तो मैंने सुना है कि प्रसव में बहुत दुख होता है, मैं यह दुख सहने के लिए तैयार नहीं, मैं ये दुख नहीं सहूं। किसी भी नारी के हृदय में एक लालसा होनी चाहिए कि मैं पुत्रवती बनूं। हम लोग अपने देश में, भारतवर्ष में देखते हैं कि लड़की सयान होती है तो उसके मन में एक लालसा होती है कि मैं मां बनूं। पत्नी बनने के बाद वो मां बनना चाहती है, और यह बहुत अच्छा विचार है वास्तव में। लेकिन ये धुंधुली, उसका नाम धुंधुली था, वो धुंधुली करे नहीं, मैं प्रसव करने में मर सकती हूँ, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। वो सोच रही थी, रो रो कर कह रही थी कि क्या उपाय किया जाएगा, अगर गर्भ नहीं होगा, मान लो फल नहीं खाऊंगी और गर्भ नहीं होगा तो मेरा पति पूछेगा कि क्या प्रभाव हुआ। साधु का दिया हुआ फल व्यर्थ हो नहीं सकता है, तो पूछेगा कि क्यों नहीं गर्भ हुआ, तो वैसे वो पीटेगा, वैसे हमको मारेगा, अब मैं क्या करूं। और कदाचित यदि पुत्र हो भी जाए तो फिर उसका मल मूत्र साफ करो, धोवो, दूध पिलाओ, ये सब करो, इतना झंझट मुझसे नहीं होगा।
तो जिससे बात कर रही थी वो उसकी बहन थी। तो वो कही कि देखो मुझे पुत्र होने वाला है, मैं भी गर्भवती हूं, तो तुम ऐसा काम करो कि फल तो तुम मत खाओ, इसे गाय को खिला दो, देखा जाएगा कि साधु का वरदान क्या काम करता है। तो गाय को खिला दो फल, तुम मत खाओ, लेकिन दिन पर दिन बनावटी गर्भ दिखाया करना, पति के साथ कभी मत बैठना, दूर दूर रहना, और प्रति वीक में, प्रति सप्ताह में कपड़े की तह बढ़ाते जाना, तो पेट पर कपड़ा बांधते बांधते उसको ऊंचा करते जाना, और पति से सटना मत, उससे बात मत करना, वो समझेगा कि गर्भ बढ़ रहा है। और जब मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा पहले हो जाएगा, जब तुम्हारा तो बेटा होगा नहीं तो मैं हल्ला करूंगी कि मेरा बेटा मर गया, मैं तुमको दे दूंगी अपना बेटा, और मैं हल्ला करूंगी कि मेरा बेटा मर गया, और तुम कहना कि पता नहीं क्यों हमारे स्तनों में दूध नहीं आया, तो मैं सुनी हूं कि मेरी बहन का बेटा हुआ था, वो मर गया है, तो पति जी उसको बुला दीजिए, वो इसको पाल पोस दे, वो दूध पिला दे। वास्तव में गर्भ जब होता है माँ को, तो भगवान दूध भेजते हैं, माँ के स्तनों में दूध देते हैं बच्चे के लिए, लेकिन उसको तो बेटा होता नहीं, इसलिए दूध आने का प्रश्न ही नहीं। ये दो स्त्रियों ने मिल करके आपस में साठ गांठ किया, और दैव जोग से किसी को इसका पता नहीं चला। तो उस बच्चे को ला करके ये दे दी, और हल्ला हुआ कि इसको लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, आत्मदेव ब्राह्मण को पुत्र हुआ है, बधाई बज रही थी, दान दिया जा रहा था, और कुछ काल के बाद गाय ने भी पुत्र दिया, बहुत सुंदर। तो सब लोग प्रशंसा करने लगे, देखो जब आज शुभ दिन आता है तो सब ओर से लाभ होता है। इसको एक दिन बेटा नहीं हो रहा था, आज गाय तक बेटा दे रही है अब गाय से भी बेटा हो रहा है, देखो पुण्य। और किसी को इस रहस्य का पता नहीं। तो इस तरह से वो धुंधुकारी जो था, इसकी बहन का लड़का, वो महाखल हो गया, और मुर्दा छू करके भोजन करता था, चोरी करता था, बहुत बहुत दुष्कर्म किया। उसके दुष्कर्मों का वर्णन पद्म पुराण में दिया गया है। अंत में वो अपनी माँ को एक दिन पीटा, खूब पीटा कि कहाँ धन रखी हो, सारा धन दो। तो जा करके रात में कुएं में गिरकर मर गई। अब इससे उसके पाप का परिमाण आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पापी था वो। माँ कुएं में जाकर गिरकर मर गई। तो पिताजी घर छोड़कर चले गए। अंत में वो अपने घर में 5 वेश्याओं को लाया। 5 वेश्याओं को लाया, और वेश्याओं की मांग तो बहुत बड़ी होती है। कहीं से चोरी करके, कहीं अपहरण करके, जुआ खेल करके, या लॉटरी से, जैसे तैसे वो धन लाता था, 5 का पोषण करता था। बहुत ज्यादा चोरी किया, घर में बहुत धन इकट्ठा हो गया। तो उन स्त्रियों ने एक दिन मीटिंग किया, 5 ने, कि भाई इतना अवैध धन ला रहा है जगह जगह से, तो किसी दिन सरकार पकड़ेगी, पूछेगी कि तुम्हारा कौन सा फैक्ट्री चल रहा है, कहाँ से धन आया है, ये सारा धन कहाँ से आया। सारा पता चल जाएगा कि ये चोरी का धन है, तो वो तो पकड़ा जाएगा, हम लोग भी जेल जाएंगे। इसलिए एक काम करना चाहिए कि इसको अब जान से मार देना चाहिए, इसकी हत्या कर देनी चाहिए, नहीं तो हम लोग जेल की हवा खाएंगे। तो 5 ने मिल करके रात में उसको मारना चालू किया। लेकिन मर नहीं रहा था। अंत में उसके मुख में वे कोयले का अंगार डाल करके मार, जलता हुआ अंगार उसके मुख में डाली, तड़प तड़प कर मर गया। और इसके बाद वो भयंकर प्रेत हो गया। और वो स्त्रियां उसी रात उसके शव को, उसके लाश को उसी घर में दफना दिया, उसी घर में जमीन के अंदर कर दिया। और लोग पूछते थे कि वो धुंधुकारी जी अभी नहीं आए, इस बार बहुत दूर चले गए हैं क्या? तो वो लोग कहती थी हाँ, धन के लोभ से बहुत दूर चले गए हैं इस समय, वो कहती थी। और किसी दिन बारी बारी से वे निकल कर भाग गई। गोकर्ण जी भी घर छोड़ करके चले गए थे। इसके भाई, उनको पता लगा कि मेरे भाई को वेश्याओं ने मार दिया है, तो वे गए गया जी में पिंडदान किए। इसके बाद अपने गांव पर आए
घर में सोए थे आंगन में, तो कभी हाथी के रूप में, कभी भेड़ा के रूप में, कभी हवा के रूप में, आंधी के रूप में ऐसे उनके सामने आ रहा था। तो गंगा जी का पानी लिए थे कमंडल में, को छिड़के उस पर, तो उसे बोलने की शक्ति आ गई और बोला कि हे भैया, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे वेश्याओं ने इस तरह मार दिया है, मैं दुर्गति में पड़ा हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारे उद्धार के लिए मैं गया जी में श्राद्ध करके आया हूँ, इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी कहता है कि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय कीजिए, कोई दूसरा बलवान साधन कीजिए। तो गोकर्ण जी कहे कि ठीक है, तुम शांति से रहो, मैं उपाय करूंगा। वो रात भर रहे। सवेरा जब हुआ तो ब्राह्मणों की बस्ती थी, ब्राह्मणों का गांव था। गोकर्ण जी ने कहा कि हमारे भाई की दुर्गति हो गई है, ऐसे ऐसे क्या उपाय किया जाए। तो कोई कुछ नहीं बता रहा था। लोग कहे कि जब गया जी में श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं हुई तो अब कोई उपाय नहीं है। अंत में गोकर्ण जी भगवान सूर्य को रोके, कहे कि आप जगत के चक्षु हैं, जगत को जीवन देते हैं, प्रकाश देते हैं, आप बताइए कि मेरा भाई कैसे मुक्त होगा। तो सूर्य भगवान ने कहा कि आप इसके लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन कीजिए, श्रीमद् भागवत की कथा कहिए, आपका भाई सुनेगा तो मुक्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तो गोकर्ण जी भागवत सप्ताह रखे और ये भावना किए, जैसे हम लोग संकल्प ले रहे थे भागवत सुनने का, तो उन्होंने भाई की ओर से संकल्प किया कि हमारा भाई सुने। तो उस धुंधुकारी के लिए कोई स्थान नहीं था, वहां एक सूखा बांस था, पोल गाड़ा गया था, तो उसी बांस में वो आकर के बैठ गया और सुनने लगा। प्रथम दिन कथा जब पूरी हुई तो बांस का एक पर्व फटा। रोज लोग सुनते थे कि कथा के बाद बांस का पर्व फट रहा है, पोर फट रहा है, लेकिन लोग समझते नहीं थे। अब में 7वें दिन जब 7वां पर्व फटा तो धुंधुकारी पार्षद रूप में प्रकट हुआ, भगवान विष्णु के पार्षद के रूप में। इस पाप ही केवल नहीं गया बल्कि वो संसार से मुक्त हुआ, भगवान का साक्षात पार्षद बना। और हाथ जोड़ करके वो धुंधुकारी गोकर्ण जी से कहा कि धन्य है भागवत की वार्ता, केवल 7 दिन भागवत सुनने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और मैं भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो गया। यह प्रत्यक्ष इतिहास है, वास्तव में यह सच्ची घटना है। तो भागवत की महिमा स्वयं ही धुंधुकारी अपने मुख से कहा कि धन्य है भागवत की वार्ता, और उसने उपदेश भी किया, इस शरीर को हम अजर अमर नहीं रख सकते हैं। प्रातः जत संस्कृतम चानम सायं तच्च विनश्यति। देखते हैं सवेरे जो अन्न बनाया जाता है वो शाम को बासी हो जाता है, तो उसी अन्न से बना हुआ शरीर कैसे अजर अमर हो सकता है। जो अन्न या फल स्वयं ही सड़ जाता है उसको खा करके हम शरीर को अजर अमर बना नहीं सकते। तो जब तक हमारा शरीर है तब तक हम भगवान की भक्ति करें, भागवत पढ़ें, भागवत सुने। ये धुंधुकारी उपदेश किया और कहा कि देखो मैं प्रमाण हूं कि भागवत सबसे बढ़ करके है, सबसे बड़ा साधन है, और 7 दिन बैठ करके सुनना होता है, इसमें और कुछ बहुत प्रयास नहीं है। कुछ नियम हैं भागवत सुनने के। एक नियम यह है कि 7 दिन तक मनुष्य को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, स्त्री या पुरुष दोनों को पूरा ब्रह्मचारी रहना चाहिए 7 दिन, ये नियम लिखा गया है। और यदि संभव हो तो जमीन पर सोना चाहिए। जब बहुत भारी भारी गद्दा पर लोग सोते हैं वैसे नहीं सोना चाहिए 7 दिन तक। नीचे अधः शयनम, नीचे सोना चाहिए। पता नहीं इस देश में इस अधः का क्या अर्थ होगा। हम लोगों के यहाँ तो सीधे जमीन पर सो जाते हैं लोग। तो देश काल के अनुसार कुछ कुछ तो नियम का पालन करना ही चाहिए। और एक और नियम है कि भक्ति से विमुख लोगों के साथ 7 दिन तक बात नहीं करनी चाहिए। जो लोग पाखंडी होते हैं, भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, मूर्ति पूजा आदि नहीं मानते हैं, उनके साथ 7 दिन बात न करें, ये नियम लिखा गया है। भाषण न करें।
क्रोध न करे किसी पर, क्रोध का कारण भी हो, अवसर भी आ जाए तब भी चुप रहे, क्रोध न करे, और घर की चिंता छोड़ करके भागवत सुने। हमारे भारतवर्ष में तो बहुत देर देर तक लोग भागवत सुनते हैं, सवेरे भी, दोपहर के बाद भी, रात में भी, लेकिन यहाँ तो केवल शाम को रखा गया। ये है देश का अंतर, इसको देश काल कहते हैं। लेकिन कम से कम अपने काम धंधा से छुट्टी पाने के बाद शाम को 2 घंटे तक भागवत सुने, भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार इसके कुछ नियम हैं, तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि श्रोताओं को जरूर यथाशक्ति नियमों का पालन करना चाहिए। जब तक ये शरीर है, इसी शरीर से धर्म करना है, कर्म करना है, नियम पालन करना है। अगर ये शरीर चला जाएगा तो फिर नियम पालन का भी कोई प्रश्न नहीं रहे। दूसरे जीव कोई नियम पालन नहीं करते हैं, ऊपर का बनाया हुआ नियम पालन नहीं करते। जैसे कुकुर है, कुकुर मतलब डॉग, कुत्ता, कुत्ता के लिए आदमी नियम पालन करता है, वो पालन नहीं करता है। ऐसा दिमाग आज के आदमी का हो गया। देख रहे कुत्ते की सेवा करते हैं। एक दिन मैं गया था एक स्टोर हाउस में ह्यूस्टन में, तो एक भक्त बताया कि केवल केस कटाने का $80 लगता है एक जगह पर, केस को एक डिजाइन में कटाने का, और कुत्ता का वहीं पर एक व्यक्ति कटा रहा था, उसका $100। कुकुर का केस कटाया जा रहा था, उसका $100 लग रहा था। हमें भी सुने हैं कि लोग कुत्ता लेकर के चलते हैं तो एक बाकेट हाथ में लिए रहते हैं, और जहां वो शौच करता है उसको टांग लेते हैं। क्या अधम दशा हो गई आदमी की। कुत्ते के लिए जूता, कुत्ते के लिए जैकेट, और कुत्ते के लिए फूड स्टोर होता है अलग, उसको भोजन लाते हैं, करते हैं। इस तरह की अशुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जो लोग भी इस तरह रख रहे हों उनको सुधार करना चाहिए अपने वास्तव में। ये गॉड की सेवा नहीं करने के कारण माया डॉग की सेवा कराती है। प्रभुपाद जी लिखे हैं इसको, जब मनुष्य भगवान की सेवा छोड़ देता है तो माया कहती है तब कुत्ते की सेवा करो, क्योंकि डॉग के ठीक उल्टा गॉड है। गॉड की सेवा करे, शाम सुबह उनकी आरती करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए भगवान को, घर में चित्र रख करके। आजकल तो घरों में लोग कुत्ते, बिल्ली, यही सब दुकान से खरीद करके रख देते हैं सब जगह। बड़ा विकट युग आ गया है। रखना ही है तो हाथी रखना चाहिए, घोड़ा रखना चाहिए, मतलब वो डॉल जो बनाया हुआ मिलता है, खिलौना, हाथी, घोड़ा, गाय। लेकिन अधिकांश लोग इधर कुकुर रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, और पश्चिम के लोगों के साथ में पढ़ करके भारत के लोग भी उसी में बहते जा रहे हैं, वो भी बहते जा रहे हैं। इस तरह का अपने में सुधार होना चाहिए। तो मैं भागवत के नियमों की बात कर रहा था, तो 7 दिन कम से कम कुकुर नहीं छूना चाहिए, जिनके पास होगा वो भी न छुए, ये नियम है। और खास करके ब्रह्मचर्य का पालन करें, समय पर आ जाए। कथा प्रतिदिन 6:30 से होगी, 6:30 से 8:30 तक। और मैं तो कभी भी टाइम एक्सीड नहीं करता हूँ, मुझे जो समय दिया जाता है मैं समय से ज्यादा कथा नहीं कहता लेकिन समय पर आ जाना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। कल से हम लोग भागवत की कथा प्रारंभ करेंगे। तो आज मैं महात्म्य सुनाया, महात्म्य सुनने पर लोगों की श्रद्धा बढ़ती है। हम लोगों का प्रयास है कि लोगों को सही वस्तु मिले। हमें तो कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की आज्ञा से भागवत कहते रहते हैं, लोग आयोजन करते हैं। और ये हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी का सेंटेनियल ईयर चल रहा है, तो उस उपलक्ष्य में भी हम लोग ये भागवत सप्ताह रखे हैं। तो आप अपने बंधु बांधवों को लाइए, और भी अधिक से अधिक संख्या में, यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण।